सन 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट अपनी उड़ान भरती है और आयरलैंड के पास कहीं समंदर में क्रैश कर जाती है। उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। इस फ्लाइट में हरनाम सिंह गिल नामक व्यक्ति के परिवार के 5 सदस्य भी मौजूद थे और गिल साहब तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो इस घटना को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य या तो कहीं रुक गए होंगे या फिर बीच में कहीं फ़्लाइट चेंज कर ली होगी। रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं तो वो उनसे मिलने से मना कर देते हैं। सरकारी अधिकारी आते हैं शवों की पुष्टि करने के लिए, तब वो साफ कह देते हैं मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जब मेरी पोती की हंसी की आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है तो वो मर कैसे सकती है। इवन बाद में समंदर से लाशें भी निकाली गईं, DNA मिलान किया गया, परिवार की पहचान हुई, तब भी उन्होंने कागजों पर साइन से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब घर में बच्ची के कपड़े, उसकी ड्राइंग, उसकी किताबों से सन्नाटा गूंजने लगा, जब शाम की चाय पत्नी के बिना सूनी रहने लगी, जब दरवाजे पर कई दिनों तक कोई आहट ही नहीं हुई, तब एक शाम वो खुद जाकर शवों की पहचान के कागजों पर साइन करके चले आते हैं। जब अंदर से टूट गए तब बोले, अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरे भीतर सब मर चुका है। सच वही था जो मैं जानता था लेकिन मानना मुश्किल था। साइकोलॉजी इस डर को डिनायल ऑफ ट्रुथ कहती है और हमारी आज की फिल्म द अदर्स डर की इसी भावना को केंद्र में रखकर अपनी बात कहती है। कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की और हमारी फिल्म का मुख्य किरदार है ग्रेस नामक महिला, जिसका पति वॉर में है और वॉर खत्म होने के 2 साल बाद भी घर को वापस नहीं लौटा है। वो जिंदा है या मर चुका कोई खोज खबर नहीं, लेकिन ग्रेस फिलहाल उसे जिंदा ही मानती है और इंतजार में है। और आप लोगों को गलतफहमी ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये फिल्म ग्रेस के पति के बारे में नहीं है, वो बस सब प्लॉट का एक हिस्सा है। ग्रेस अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक पुरानी हवेली में रहने जाती है और ग्रेस के बच्चों को एक अजीब सी बीमारी है जिसमें कि वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें हर वक्त अंधेरे कमरे में रहना पड़ता है। इसी तरह वक्त बीतता है और एक दिन दरवाजे पर 3 लोगों की दस्तक होती है। पूछने पर वो बताते हैं कि वो लोग पड़ोस से ही आए हैं और सालों से इस हवेली के पुराने मालिकों के लिए काम करते रहे हैं और इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। कुछ पूछताछ करने के बाद ग्रेस उन्हें काम पर रख भी लेती है। फिल्म का माहौल आपको किसी भी नॉर्मल हॉरर मूवी जैसा फील देता है। एक पुरानी हवेली, रात के कुछ डरावने सीन, हवेली के चारों तरफ फैली धुंध, दूर दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा। फिल्म की खासियत यही है कि इसमें हर वो एलिमेंट है जो आपने अनगिनत हॉरर फिल्मों में देखा होगा। धीरे धीरे हवेली में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि चीज़ों का अपने आप गिरना, उनका इधर से उधर हो जाना, पर्दों का अपने आप हट जाना वगैरह वगैरह। लेकिन उससे ज़्यादा अजीब लगता है इन अजीब घटनाओं को लेकर नौकरों की प्रतिक्रिया। उनकी कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं है, मानो कहीं कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, जबकि ग्रेस और उसके बच्चे परेशान हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर के रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं कि मानो कितने मासूम हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यकीन मानिए यहाँ तक आकर आप कहानी के बारे में कुछ अंदाजे लगा रहे होंगे और वो सब गलत हैं। फिल्म अपने खत्म होने से मात्र कुछ मिनटों पहले तक आपको बेवकूफ़ बनाकर रखती है और फिल्म खत्म होने पर आपको एहसास होता है दरअसल फिल्म आपको बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, आप खुद ही खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक गिल साहब की तरह। डिनायल ऑफ ट्रुथ फिल्म की यही खूबसूरती है। इसका डिनायल ऑफ ट्रुथ सिर्फ किरदारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्क्रीन से निकलकर दर्शकों के जहन तक अपना असर छोड़ता है। कितनी कमाल की बात है, फिल्म खत्म होते ही आप दोबारा फिल्म देखते हैं और तब आपको पता चलता है किरदारों के साथ ही आपको भी सच्चाई का पता था, बस आप स्वीकार नहीं कर रहे थे।
ध्यान रहे, फिल्म देखने का मन अब तक बन चुका हो तो बस देख डालिए, बिना ट्रेलर या फिल्म से जुड़ा कुछ भी देखे बगैर। नमस्कार।